और डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए नियम कोई ज्यादा विशेष कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, हो तो होगा, इसी बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट। कंजक्शन होता है वो तो बात की बात है, कंजक्शन, ठीक है, ध्यान रखना कंजक्शन, जैसे बिफोर आफ्टर जो भी होता हो, ठीक है। हम सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते थे, हेड। क्या लगाते थे, हेड। हेड का टर्न होता था तो हेड लगाते थे, अगर जिसमें टर्न हेड का नहीं होता था तो वहां पर हम क्या लगाते थे, डिड लगाते थे। अब जो भी डब्ल्यू एस टाइप मटेरियल जो भी आएगा वो हम इनसे भी पहले लगाएंगे, जो भी कीवर्ड हमारा आएगा उसको हम इससे पहले यूज करेंगे, कहने मतलब जो है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते देखिए, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उससे पहले हम क्या लगाते थे, हेड लगाते थे, अगर हेड का टर्न होता है तो जो भी, ठीक है, बिफोर होता होगा तो हम हेड लगाते थे, अगर आफ्टर दिया रखा होता है तो हम डिड लगाते थे। तो यहां पर क्या है, जो कीवर्ड जो आपको मिलेगा सेंटेंस में, क्वेश्चन वर्ड जो आपको सेंटेंस में मिलेगा, उसका प्रयोग हम हेड या डिड से भी पहले करेंगे। तो नंबर एक, फिर से बात देखिएगा कि नंबर एक क्वेश्चन वर्ड रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद में अगर सेंटेंस में बिफोर है तो हेड लगाएंगे, ठीक है, और आफ्टर देर, आफ्टर के लिए यूज हो रहा है तो क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो बहुत डायग्राम के हिसाब से हमने बहुत आसान भाषा में आपको नियम समझा दिए, ज्यादा हम नहीं लिखाते नियम, एकदम नजर डालिए, नियम याद हो गए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो फिर से देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अगर सेंटेंस में सबसे पहले कीवर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड जो भी सेंटेंस में होगा उसको सबसे पहले हम लिखेंगे, जो भी डब्ल्यू एस टाइप होगा, व्हाट, वेयर, हु, ठीक है, वेयर, व्हेन, जो भी होगा उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद में अगर सेंटेंस में बिफोर का यूज हो रहा है, यानी कि पहले दे रखा है, तब हम हेड लगा लेंगे, और अगर बाद दे रखा है तो हम डिड लगा लेंगे, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम सेंटेंस की तरफ प्रस्थान करते हैं, सेंटेंस की तरफ चलते हैं और सेंटेंस में यही नियम फॉलो करते हैं, तो नियम तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तब भी हो सके तो इनको नोट कर लिया करो कापी पर, ठीक है, ओके। हाँ, तो पहला सेंटेंस है, तुम्हारे सोने से पहले, ठीक है, तुम्हारे सोने से पहले तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहां क्यों नहीं आया था। मुकेश यहां क्यों नहीं आया था, क्यों नहीं, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तुम्हारे सोने के बाद, इसी सेंटेंस को घुमा दिया है एकदम, तुम्हारे सोने के बाद, इसमें यही सेंटेंस हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या क्या खाया था, ओके, मुकेश ने क्या खाया था, ठीक है। अब देखिए पहला वाला, ऊपर वाले देखिए, ठीक है, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पहले वर्ड मिला, तो बाद की बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्यों वर्ड मिल गया, सबसे खुशी की बात यही है, सबसे कि हमको डब्ल्यू टाइप वर्ड मिल गया, तो सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, वाई लगाएंगे, ठीक है, वाई का प्रयोग करते हुए लिखेंगे, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले है तो हेड का प्रयोग हम कर लेंगे, ओके, हेड का प्रयोग हम पहले कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, मुकेश, ठीक है, क्या लिखेंगे, मुकेश। अच्छा, एक बात और ध्यान देनी भैया, मुकेश नहीं आया था, नाट लगेगा फिर यहाँ पे, नाट। अच्छा, आया था तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लगाएंगे हम कंजक्शन, ठीक है, अब हम लगाएंगे कंजक्शन। कंजक्शन हमारा क्या है, बिफोर, क्या है, बिफोर, बिफोर लिख लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे बिफोर हो गया। अब तुम्हारे सोने से पहले है, ठीक है, बिफोर यू, ओके, बिफोर यू, स्लीप की सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया,
स्लेप्ट हो जाएगी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। दोबारा भी फिर इसको रिपीट करेंगे। इसको देखिए, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या किया था। आपको कीवर्ड क्या मिला, क्या किया था, व्हाट। इसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को आगे तरफ बनाएंगे। तो व्हाट का प्रयोग कर लिया। अब हम यहाँ पे कंजक्शन देखेंगे, कंजक्शन हमारा बाद है, तो यानी कि यहाँ पे हेड का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो क्या लगेगा, फिर डिड लगेगा और क्या। ठीक है, व्हाट डिड मुकेश, मुकेश लिखा है, ठीक है, ओके, मुकेश है यहाँ पे, मुकेश क्या खाया था। अब भाई डिड का प्रयोग हो गया है तो ईट की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि डिड जब आता है, डिड नॉट आता है तो वर्ब की पहली अवस्था रहती है। तो ईटेड ईटेड नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है, ईट लगाएंगे सिंपल सा। ओके, ओके ओके, ईट हो गया। अब हमारा कंजक्शन देखिए क्या है, आफ्टर, आफ्टर लगा लिया। ओके, तुम्हारे सोने के बाद, बिफोर, ठीक है, सॉरी, आफ्टर 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 आफ्टर। अब यहां पर देखिए बाद आया, आफ्टर आया, अब लगेगा हेड। क्या लगेगा, हेड का प्रयोग करेंगे। सोने के बाद स्लैप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रिवाइज करते हैं सेंटेंस। सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले कीवर्ड ढूंढना रहता है। क्या ढूंढना रहता है, कीवर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमको ढूंढना रहता है। क्वेश्चन वर्ड आपको क्या मिला, क्यों, तो हमने क्या लिख लिया, व्हाई लिख लिया। पहले है तो हेड का प्रयोग पहले ही लगा दिया। करता क्या है, मुकेश, मुकेश लिख लिया। मुकेश नहीं आया था तो नॉट लगा दिया, आया था कम हो जाएगा। कंजक्शन क्या है, बिफोर, बिफोर लगा लिया। तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू क्या हो जाएगा, स्लैप। ठीक है, अभी वाला देखो, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश ने क्या किया था। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या मिला, क्या, तो मैंने क्या लिख लिया, व्हाट लिख लिया। ये देखो यहाँ पे व्हाट लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाद शब्द है तो हेड का प्रयोग पहले तो होगा नहीं, तो पहले हेड नहीं होगा तो डिड लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, डिड। तो व्हाट डिड मुकेश, ठीक है। अब डिड के साथ में क्रिया की पहली अवस्था आती है, आपको पता होना चाहिए, तो ईट रहेगा हमारा। ठीक, कंजक्शन क्या है, बाद है तो क्या लगा लिया हमने, आफ्टर लगा लिया। अब यहाँ पे तुम्हारे सोने के बाद है तो आफ्टर यू, तो बाद है तो हेड का प्रयोग। बाद वाले सेंटेंस में देखो हुआ है कि नहीं, तो यू हैड स्लेप्ट। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, और एक बात और, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ऐसी बात नहीं है। तो हो सकता है आपका जो डाउट रहता हो वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पूरा का पूरा जो है क्रिया की तीसरी अवस्था पे टिका हुआ है। इसीलिए सभी क्रियाएं हमने पहले ही पढ़ा दी थी। तो आपको आवश्यकता रहेगी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अधिक से अधिक वो तैयार करें। ठीक है, जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी याद हो जाएंगी या अधिक से अधिक याद हो जाएंगी, तब आपको परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो, वो आपको कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म पर टिका हुआ है। तो इसीलिए आपको थोड़ा, ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम फिर कह रहे हैं आपको थर्ड फॉर्म में ध्यान देना है अधिक से अधिक, तो सरल लगने लगेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई सेंटेंस आपने बनाया, आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती है, क्या वो बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इसीलिए निवेदन करते हैं कि थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, और जो हमने पढ़ाई है वर्ब हो सके उनको दोबारा देख लीजिए, तो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ओके, अब देखिए, कुत्ते के भौंकने के बाद चोर क्यों भाग गया था। कुत्ते के भौंकने के बाद, कुत्ते के भौंकने के बाद चोर क्यों क्यों भाग गया था। ओके, ठीक है, अगला है, बारिश होने से पहले कितने विद्यार्थी स्कूल पहुंच गए थे। बारिश बारिश होने से पहले, बारिश होने से पहले कितने विद्यार्थी, सबसे पहले सेंटेंस को हम जब लिखते हैं तो सेंटेंस को देख लिया करो कहां पर कौन सा शब्द लिखा जा रहा है। तो सोचा करो, मन में थिंकिंग किया करो कि ये इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, ये भी देखते जाया करो। कितने विद्यार्थी स्कूल पहुंचे थे, स्कूल
स्कूल पहुंचे थे। ये हमारे दो सेंटेंस हैं, बहुत प्यारे से सेंटेंस। ठीक है। हाँ, तो यहां पर भी देखिए, सबसे पहले आपको कीवर्ड क्या मिला, क्वेश्चन वर्ड, क्यों। तो हमने क्या लिख लिया, वाई लिख लिया। क्या लिख लिया, वाई लिख लिया। अब बाद है, अब यहाँ पे हेड का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि बाद वाले सेंटेंस में हेड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, डिड आएगा। और क्या, तो वाई डिड, करता क्या है, चोर है, द थीफ। ओके, थीफ, ये चाहिए थीफ। ठीक है, क्यों भाग गया था, थीफ। ठीक है, अब डिड के साथ में वर्ब की कौन सी अवस्था रहेगी, पहली, तो रन अवे करेंगे। ठीक है, भाग गया था, रन अवे। अब आफ्टर लगाएंगे भैया। ठीक है, आफ्टर हो गया। ठीक है, कुत्ते के भौंकने के बाद, आफ्टर द डॉग। अच्छा, कुत्ते हैं कि कुत्तों हैं, कुत्ते हैं, एक कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो आफ्टर द डॉग, ठीक है, आफ्टर द डॉग हैड। ठीक है, ठीक है, वर्कड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कितने विद्यार्थी स्कूल पहुंचे थे, तो कितने विद्यार्थी आपको मिला है, तो विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी रहेगा। ठीक है, तो हाउ मेनी क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीच्ड। ठीक है, ओके, रीच्ड स्कूल। ठीक है, रीच्ड स्कूल। पहले है, अब क्या लगाएंगे, रुक जाओ, यहाँ पे पहले शब्द था, क्या शब्द था, पहले शब्द था, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना, हेड लगाना है। क्या लगाना है, हेड लगाना, फिर लिखना है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, ऊपर आप देख सकते हैं, कंजक्शन हमारा क्या है, बिफोर है, यानी कि पहले है, तो हेड का प्रयोग करेंगे पहले वाले सेंटेंस में, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखेंगे हम रीच्ड। ओके, रीच्ड स्कूल। ओके, रीच्ड स्कूल। अब लगाएंगे बिफोर। बिफोर क्या, बिफोर बारिश होने से पहले, बिफोर इट रैन। ओके, क्वेश्चन मार्क। चलिए रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, देखिए, पढ़ो। कुत्ते के भौंकने के बाद चोर क्यों भाग गया था, तो क्यों, क्यों, यानी कि आपको कीवर्ड मिल गया, क्वेश्चन वर्ड मिल गया, तो क्या लिखेंगे भैया, भाई। ठीक है, तो बाद है, हेड का प्रयोग पहले होगा नहीं तो क्या लगेगा, डिड लगेगा। तो व्हाई डिड द थीफ, क्या हुआ, भाग गया था, तो रन अवे। कंजक्शन आफ्टर हो जाएगा, क्या, कुत्ते के भौंकने के बाद है, तो द डॉग, अब लग जाएगा हेड, यहाँ पे द डॉग हैड बार्केड हो जाएगा। ठीक है, बार्केड। अब दूसरा वाला देखो, बारिश होने से पहले कितने विद्यार्थी, आपको कितने विद्यार्थी आपको कीवर्ड मिला, क्वेश्चन वर्ड, तो हमने क्या लिख लिया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब पहले शब्द है तो हेड का प्रयोग पहले वाले सेंटेंस में कर लेंगे, तो हेड क्या हो रहा, पहुंच रहे हैं ना, तो रीच्ड स्कूल, स्कूल पहुंच गए। फिर कंजक्शन हमारा क्या है, पहले, तो हमने क्या लगा लिया, बिफोर, क्या, बारिश होने से पहले, बिफोर इट रेंट। ठीक है, बारिश वाला तो सेंटेंस आप लोग कई बार बना चुके हैं, समझ चुके होंगे। ठीक है, अब लास्ट के दो सेंटेंस रह गए, वो भी बहुत छोटे सेंटेंस है, बहुत प्यारे सेंटेंस है, बढ़िया सेंटेंस है, उनको भी ध्यान से देख लीजिए। और फिर हम आपसे कहेंगे कि परफेक्ट वाले जितने टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, क्योंकि इनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म की आवश्यकता रहती है। जब तक आप थर्ड फॉर्म पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपके लिए कठिन ही रहेंगे। ठीक है, और जो भी आपको सेंटेंस पढ़ाया जाए थर्ड फॉर्म पे विशेष ध्यान दिया करो। और वैसे भी आप अपनी तरफ से भी थर्ड फॉर्म याद करें, जितने अधिक से अधिक थर्ड फॉर्म याद करेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट टेंस वाले कोई भी हो, चाहे पास्ट के हो चाहे फ्यूचर के हो, वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर प्रॉब्लम यही रहती है बच्चों की कि थर्ड फॉर्म नहीं याद होती है, फिर वो याद करते हैं, कहते हैं ईट मीन्स खाना, खाना होता तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, है, तो वहीं पे फिर अटक जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक, और कोई डाउट नहीं रह सकता है। ठीक है, अब दो सेंटेंस रह गए। अगला है, पिताजी के आने से पहले माताजी
कहाँ कहाँ गई थी। भाई माता जी को जवाब देना पड़ेगा, कहाँ गई थी। अगला सेंटेंस, अगला है माता जी के सोने के पश्चात किसने दरवाजा खटखटाया था। माता जी के सोने के पश्चात, देखो पश्चात कहें या बाद कहें एक ही बात होती है। आप लोग इतना तो समझ सकते हैं कि पश्चात कहें और चाहे कि बाद कहें, बात तो एक ही है। ठीक है, किसने दरवाजा, किसने दरवाजा खटखटाया था। खटखटाया था। ठीक है, अब दो सेंटेंस रह गए। जैसा कि मैंने बताया था बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, देख लीजिए। हम सबसे पहले कीवर्ड ढूंढते हैं, सबसे पहले कीवर्ड ढूंढते हैं। देखिए, पिताजी के आने से पहले माताजी कहाँ गई थी। ठीक है, तो कहाँ वर्ड आपको मिला तो वेयर से बनाना हम शुरू कर देंगे। वेरी गुड। अच्छा, पहले शब्द है तो हेड का प्रयोग अब पहले ही कर लेंगे। ठीक, वेयर हैड द मदर। ओके, समझ रहे होगे, सही चल रहा है सेंटेंस एकदम। ठीक है, गई थी। ठीक है, कहाँ गई थी तो गोन रहेगा, क्योंकि हेड का प्रयोग हुआ है ना इसमें, गोन। अब पहले लगाएंगे, बिफोर हो जाएगा। ओके, बिफोर, बिफोर द फादर। अच्छा, यहाँ पर पहले हो गया था तो यानी कि हेड का प्रयोग पहले हो गया। अब यहाँ तो हेड रहता कि नहीं, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी फिर, तो पिताजी के आने से पहले, बिफोर द फादर। ठीक है, बिफोर द फादर कैम। ठीक है, सेकंड फॉर्म रहेगी भैया। अब ये वाला देखो, माता जी के सोने के पश्चात यानी कि सोने के बाद किसने दरवाजा खटखटाया था। आपको कीवर्ड क्या मिला, किसने, तो क्या लिखेंगे, हु मीन्स किसने, हु। ठीक है, बता रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, हु। ठीक है, तो पश्चात है तो इसका मतलब यहां पर हेड का प्रयोग नहीं होगा, बाद वाले सेंटेंस में होगा। तो इसका मतलब ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट की तरह। तो खटखटाया था, खटखटाना क्या होती, नॉक्ड। ठीक है, नो, तो KNOCKED, नॉक्ड एट द डोर। ठीक है, देखिए नोक मीन्स होता है दस्तक देना भी होता है, नोक मीन्स खटखटाना भी होता है। ठीक है, तो नॉक्ड एट द डोर। ठीक है, नॉक्ड एट द डोर, दरवाजा किसने खटखटाया था, इतना हो गया, हु नॉक्ड एट द डोर। ठीक, आफ्टर क्या लगाएंगे भैया, कंजक्शन क्या है हमारा, आफ्टर। तो आफ्टर द कौन, माता जी, आफ्टर द मदर, दा लग गया उधर, मदर लिखेंगे, आफ्टर द मदर। क्या, सोने के पश्चात। तो अब लगाएंगे भैया हेड, क्योंकि बाद है ना, बाद वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो आफ्टर द मदर हैड क्या हो रही है, सो गई थी, स्लेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सेंटेंस। देखिए, पिताजी के आने से पहले माताजी कहाँ गई थी, तो माताजी को जवाब देना पड़ेगा, कहाँ गई थी, पहले माताजी। ठीक है, पहले यानी कि आने से पहले माताजी कहाँ गई थी, तो कहाँ आपको क्या मिला, कीवर्ड मिला। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, वेयर। तो पहले है तो हेड लगा लिया हमने पहले। ठीक है, तो वेयर हैड द क्या हो गया, मदर। क्रिया क्या है, गई थी, गोन हो गया। कंजक्शन क्या है, पहले हमने क्या लगा दिया, बिफोर लगा दिया। ठीक है, पिताजी के, ठीक, बिफोर द फादर, क्या, आने से पहले, तो कैम कर दिया। ठीक है, इसको देखो, माता जी के सोने के पश्चात किसने दरवाजा खटखटाया था। तो यहाँ पे किसने आपको क्वेश्चन वर्ड मिला, तो हमने क्या लिख लिया, हु। क्या लिख लेंगे, हु लिख लिया। अब बाद है तो यहाँ पर हेड का प्रयोग तो होगा नहीं, बाद वाले सेंटेंस में होगा हेड का प्रयोग। लेकिन फिर हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगा। तो दरवाजा खटखटाना की क्या होती है, नॉक, नॉक, नॉक। ठीक है, तो नॉक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी भैया, नॉक्ड हो जाएगी। ठीक है, नॉक्ड एट द डोर, दरवाजा किसने खटखटाया, दरवाजे पर दस्तक किसने दी। फिर अगला है पश्चात, तो क्या लिख दिया हमने, आफ्टर लिख दिया। क्या है, माता जी के सोने के पश्चात, पश्चात तो आफ्टर द मदर, क्या हो जाएगा, आफ्टर द मदर। आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो हेड का प्रयोग बाद वाले सेंटेंस में रहेगा, तो हेड स्लेप्ट। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव, और आज के बाद में कम्प्लेक्स हो गए हैं इंड। इसमें भी कोई डाउट रहता तो वो भी कमेंट में बताइएगा। और पार्ट नंबर 46 में लेके आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम नए रूल्स के साथ में और नए अंदाज के साथ में आपको सेंटेंस बताएंगे। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट करना, धन्यवाद।